गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे स्कूल ने 11th की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं और उसमें से आप लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। और कॉमर्स सब्जेक्ट का जो बेसिक था उसमें हमारे लिए क्या क्या स्कोप है और हम कहाँ कहाँ हमारा कैरियर बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने हमारी एक क्लास में देखी थी। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में हमें हमारी बिजनेस स्टडीज़, जो हमारे कॉमर्स का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर के अंदर कैसे क्या हमें पढ़ना होगा। वहाँ पे हमने बात करा था बिजनेस की कितनी फॉर्म्स है उनके बारे में, कैसे रिस्क को मैनेज करना है या फिर कैसे बिजनेस को फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। क्लियर है बेटा? आज उसी में से मैं आपके लिए केवल बिजनेस का एक ओवरव्यू लेके आया हूं या फिर आपको मैं बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बता रहा हूं कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, हमारी जो बुक है बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके ही बिजनेस के बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या, बिजनेस क्या होता है। क्लियर है बेटा? बिजनेस अगर हिंदी में बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। क्या मतलब होता है बेटा? व्यापार। जब कोई सेलिंग या बाइंग जैसा ट्रांजैक्शन होता है, कहने का मतलब है कोई प्रोडक्ट को बेचने वाला है और कोई प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन ही क्या है? बिजनेस है। मगर एक कंडीशन है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, जब आप उसे क्या कहोगे? बिजनेस कहोगे। बेटा, बिजनेस या व्यापार कोई आज की टर्मिनोलॉजी नहीं है या फिर आज की कोई टर्म नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चलती है रही। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो बिजनेस है जो मनी के लिए नहीं होता था, प्रॉफिट के लिए या इनकम के लिए नहीं होता था। बिजनेस जो होता था वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था, जिसे हम एक्सचेंज कहते थे, बार्टर। कौन सा सिस्टम कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे, जिसमें एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है किसी दूसरे पर्सन को और दूसरे पर्सन से अपनी जरूरत का जो प्रोडक्ट है वो ले लेता है। उसे भी हम क्या कहते थे? बिजनेस कहते थे। फॉर एग्जांपल, आज अगर हम गांवों में जाएं, गांवों की तरफ थोड़ा सा स्विच करें, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं ननिहाल जाता हूँ तो अक्सर वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है, वो कहता है कि आप मुझे गेहूं दे दीजिए और मुझसे क्या ले लीजिए? आइसक्रीम ले लीजिए। तो बेटा वो भी क्या है? वो भी यहाँ पे बिजनेस है। क्लियर है? बट आज के टाइम में बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है और जो हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बिजनेस है वो किस तरीके से होने लग गया है कि एक प्रोडक्ट को बनाने वाला है वो शॉपकीपर को बेचता है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। शॉपकीपर फिर एक कस्टमर को, सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन, नागरिक को वो प्रोडक्ट बेचता है, वो उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो किस में कन्वर्ट करते हैं? मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी क्या है? हमारा बिजनेस है। क्लियर है बेटा? अब बिजनेस जो है वो देखो दो तरीके का है। कुछ बिजनेस होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है और कुछ बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर एनजीओ वगैरह की बात करें जहां किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा रहा है और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या है? आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मगर जहां पे प्रोडक्ट को बेच के उससे पैसा कमाया जा रहा है, प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, वो सब क्या आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आज बस हम इस बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। जो हमने बोर्ड पे लिखा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, बिजनेस के इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले लाइन लिखी है, अ बिजनेस मीन्स टू एक्वायर वेल्थ। हमने सुना है बचपन में, छोटी क्लासेस में आपने मोरल एजुकेशन पढ़ा होगा, उसमें था ना हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है? तो वेल्थ का मतलब क्या था? आपके पास जो आपकी पूंजी है, जो भी है, वो क्या है? आपकी हेल्थ ही है। तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस मीन्स टू एक्वायर वेल्थ। उसके बाद हमने लिखा है ऑल दीज एक्टिविटीज या ऑल दोज एक्टिविटीज which are done to earn income and profit is known as business। वो सभी एक्टिविटीज जो किस लिए परफॉर्म की जा रही है? प्रॉफिट को और इनकम को अर्न करने के लिए, उसे क्या कहा गया है? बिजनेस कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में एक पर्सन ने एक शॉप ओपन की है टॉयज की, वो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, किसी को टॉयज सेल कर रहा है, उससे पैसा ले रहा है, उसके पीछे ओवरऑल उसका इंटेंशन है मनी को अर्न करना, यानी इनकम जनरेट करना, या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या अर्न करना, और उससे ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बिजनेस कहेंगे। कहने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही क्या है? आपका बिजनेस है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ट्रेडर सेलिंग गुड्स, तो ये भी क्या है?
बिजनेस है। कोई ट्रेडर है, वो गुड्स को सेल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, तो वो भी क्या है आपका बिजनेस है। सर्विस रेंडर, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दे रहा है आपको, तो वो भी बिजनेस है। आप सैलून पे जाते हो, हेयर कट वगैरह लेते हो, लड़कियां पार्लर जाती है हेयर कट वगैरह कराने, तो वहां पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, वहां पे आपको क्या दी जा रही है, आपको सर्विस दी जा रही है, मगर उसके लिए भी आपसे पैसा लिया जा रहा है, वो भी क्या है आपका बिजनेस है। इसलिए बिजनेस के हमेशा कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे माल बना के बेचा जा रहा है वो भी बिजनेस है, और जहां पे सर्विसेज दी जा रही हैं वो भी क्या है, बिजनेस है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ मार्कर बनाती है। क्या बनाती है? मार्कर। उन्होंने अपने मार्कर किसी स्टेशनरी शॉप वाले को सेल किए, तो यह ट्रांजैक्शन हुआ प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में, जो आगे उसको बेचने वाला है यानी रिटेलर जो दुकानदार है उसके बीच में। क्लियर है? यहां बिजनेस हुआ। अब ये जो स्टेशनरी वाला रिटेलर है, ये किसी कस्टमर को या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को प्रोडक्ट सेल करेगा, तो ये भी क्या है, बिजनेस है। तो मतलब बिजनेस क्या है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करा जा रहा है, सेलिंग और बाइंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, या उनका एक्सचेंज हो रहा है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न इनकम एंड प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर सेलिंग अ गुड्स, सर्विस रेंडर प्रोवाइड सर्विसेज, ऑल दैट ऑल आर बिजनेस। क्लियर है? कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लेके आए बिजनेस को समझने के लिए, जरा ध्यान देना बेटा। क्या है बिजनेस? इज अ ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाय ह्यूमन। बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है, लोगों से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को शुरू भी लोग ही करते हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल भी करने वाले लोग ही हैं, बिजनेस से जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भी कौन खरीद रहा है, आपके लोग ही खरीद रहे हैं। तो बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा परफॉर्म की जा रही है, ह्यूमन बीइंग या पर्संस के द्वारा परफॉर्म की जा रही है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है बिजनेस इज सोशल एक्टिविटी। बिजनेस एक सामाजिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है। क्यों बेटा? बिजनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हम हमारे जो रिसोर्सेज है बिजनेस के लिए वो भी किससे ले रहे हैं, सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो बिजनेस क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है। इट फुलफिल्स ऑल द नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जितनी भी नीड्स हैं उन सब नीड को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। क्लियर है? पॉइंट क्या था कि बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी, इट फुलफिल ऑल द नीड ऑफ सोसाइटी। क्लियर है? बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। यहां पे 3 टर्म्स लिखी हुई है, जरा ध्यान देना। बिजनेस जो है उसके अंदर ये तीनों टर्म आती है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वो जगह, वो प्लेस जहां पे प्रोडक्ट बनता है, यानी बात हो रही है किसकी, फैक्ट्री की। कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर हमारा सब कुछ आता है, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोडक्ट या कंपनी के लिए इंश्योरेंस करवाना, मतलब जितनी एक्टिविटीज हैं बिजनेस से रिलेटेड वो सब किसके अंदर आती है, कॉमर्स के अंदर। और ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग, प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना। क्लियर है? तो जहां पे ये तीनों चीजें हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, वहां पे क्या होता है, वहां पे बिजनेस होता है। तो यहां पे एक लाइन लिखी है कि बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है उसमें होने वाली सभी एक्टिविटीज, कॉमर्स में जो जो काम हो रहे हैं वो सभी एक्टिविटीज, और ट्रेड में सेलिंग और बाइंग में जो काम हो रहे हैं वो सभी एक्टिविटीज किसके अंदर इंक्लूड होती है, बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है। इसलिए बिजनेस इन तीनों चीजों से मिलके बना है। बिजनेस इंक्लूड्स लीगली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर हमेशा वही सब चीजें आएंगी जो लीगली हमारे लॉ या हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। उन्हीं सब चीजों की सेलिंग और बाइंग होगी और उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर कुछ इलीगल चीजें हो रही है तो कानून या कोर्ट उन्हें कभी भी वैलिड नहीं मानता है, वो सब क्या है, इलीगल है। इसलिए उनको कहा जाता है कि ये इलीगल और फ्रॉड बिजनेस हैं जो कहीं ना कहीं धोखा देने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है जहां पे 2 पर्सन अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन है, जो प्रोसेस हुआ है, वही क्या है, आपका बिजनेस है। क्लियर है बेटा? बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, फिर जो सारी एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए, इनकम के लिए और प्रॉफिट के लिए परफॉर्म की जा रही है, वो सब भी क्या है,
बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाय की शॉप है, चाय की जो थड़ी वगैरह आप कहते हो, वहाँ पे कोई चाय बेच रहा है तो वो भी क्या है, एक आपका बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, रिलायंस की सिम्स आ रही है, नेटवर्क आ रहा है, तो ये सब भी क्या है, आपका बिजनेस है। क्लियर है बेटा? बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि किससे शुरू हो रही है, ह्यूमन बीइंग से, और कौन ऑपरेट कर रहा है पूरी एक्टिविटीज को, ह्यूमन ही ऑपरेट कर रहा है। बिजनेस एक सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बिजनेस करा जा रहा है। बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड है, यानी जहां प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट को बेचने के बाद दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं, वहां तक की सारी बातें किसके अंदर आती है, बिजनेस के अंदर ही आती है। और बिजनेस केवल लीगली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, दूसरी चीजों का बिजनेस कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल राम ने एक शॉप ओपन की है, राम से कोई सामान खरीद रहा है, तो वहां पे वो क्या है, एक बिजनेस है। क्लियर है बेटा? तो बिजनेस स्टडीज में हमें यही पढ़ना है कि आज हमने देखा बिजनेस क्या है, और हमें फिर बाद में यही देखना है कि हम कितने कितने तरीके के बिजनेस है उनको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को और मतलब एक्सपेंड में पढ़ने वाले हैं, लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है वहां से आपका जो बिजनेस से रिलेटेड अगर और भी कुछ डाउट है तो सारे डाउट किससे क्लियर हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर हो जाएंगे। क्या अभी आप लोगों के लिए सब्जेक्ट नया है, तो बिजनेस आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है, कि भाई सर कोई भी सामान बेच रहा है, वो सब क्या बिजनेस है, मगर उसको समझने के लिए, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए आपको एक दो क्लास को समझना पड़ेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे आपको मूव करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, जब आप सारी चीजों को ढंग से समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज बिजनेस के बारे में पढ़ा है, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।